जिसका दिमाग जिज्ञासु नहीं है उसका दिमाग जिंदा नहीं है। अब मुर्दा दिमाग क्या खाक राजा बनेगा? चाहे जहां पढ़े, लंदन पढ़े, देहरादून पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े। हाथ जोड़कर कहता हूं, सामने तो पैर भी पकड़ लूं कि ध्यान करो दोस्त। मैं बार बार कहता हूं, तुमसे बुरी स्थिति मेरी थी, बार बार कह रहा हूं, बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं। उठो यार, जवानी में तुम लोग क्यों मां बाप का पैर छुओ, गुरुओं का पैर छुओ। मां बाप दूर रहते, फोन करके कह दो पाए लागी, गोड़ लागी माई, गोड़ लागी बाबू। इतना कहने में कहा जा रहा है तुम्हारा? हाय बाय टाय। पता है तुमको खुशी मिलेगी, भाव उठेगा, ऊर्जा बहेगी, वो मिलेगी तुमको। इडियट, वो तुमको मिलेगी। एक महीना बाद बताना कि क्या परिवर्तन हुआ सिर्फ एक क्रिया करने से, कि मां बाप को डेली पैर छूने से, सुबह और शाम। नहीं है तो फोन करके कहो पाए लागी तुम्हारी। अरे सामने पड़ी तब तो मरी है बाप। तुम लोग यार ऊर्जा लेना भूल गए, आशीर्वाद लेना भूल गए, और फिर ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी भी कर्म को विवेकहीनता में मत करो। अभी ओलंपिक हुआ, उससे लोग मिलने आए, फिर तैयारी करना चाहते हैं, एकदम करो। पढ़ाई करने आओगे, तैयारी करने? नहीं सर तैयारी करने। हाँ, मैंने कहा पढ़ाई तो यहां बहुत सारी कोचिंग, कहीं जाकर पढ़ लो। तैयारी कर रहे हो, करोगे? हाँ, बताओ पहला मॉडर्न ओलंपिक क्या कब हुआ? कितनी बार भारत हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड जीता? पहला भारतीय जिसने भारत के लिए गोल्ड जीता, कुछ पता ही नहीं। ओलंपिक का मोटो क्या है? हम कहता, जिस दिमाग के पास जिज्ञासा नहीं है वो दिमाग जिंदा नहीं है। सूत्र है, लिख लो। को तो बाजार में वैसे ही लोग प्रसिद्ध कर रखे कि ओझा राजा बनाने का सूत्र बताता है। हमारे गुरु ने हमको बताया और हमको यहां तक पहुंचाया। वो सूत्र मैं तुम्हें बता रहा हूं। जिसका दिमाग जिज्ञासु नहीं है उसका दिमाग जिंदा नहीं है। अब मुर्दा दिमाग क्या खाक राजा बनेगा? चाहे जहां पढ़े, लंदन पढ़े, देहरादून पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े। किसी कर्म को विवेकहीनता में मत करो। पढ़ाई विवेकहीनता में मत करो, प्रेम विवेकहीनता में मत करो, पूजा विवेकहीनता में, युद्ध विवेकहीनता में। दुर्योधन क्या है? दुर्योधन क्या है? ये सारे काम विवेकहीनता में कर रहा है। और कृष्ण ये सारे काम ध्यान में करते हैं। प्रेम ये सब कुछ होते हुए जिंदगी भर रोया, सब कुछ होते हुए। ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं तो कहता हूं दुर्योधन सिंड्रोम। ध्यान करोगे इस श्रेणी में आ जाओगे, नहीं करोगे इस श्रेणी में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं करोगे, सारे काम विवेकहीन हो जाएंगे, सारे कर्म विवेकहीन हो जाएंगे, सारे कर्म विवेकहीन हो जाएंगे, सारे। एक भाई साहब से पूछ रहे थे, सर अंदर वाली आंख बंद करके ध्यान करें कि बाहर वाली करें? अरे हमने कहा, अरे तुम दो तरीके से आंख बंद करते हो, अंदर भी करते हो क्या बंद? ध्यान करो, इन सांसों को पकड़ो। ये तुम्हारी सांसें चल रही, करामाती सांसें हैं ये, जादुई मिरेकल। बैठ जाओ, आज 2 मिनट करा ही दूं, बैठ जाओ
आंख बंद करो और बैठ जाओ। सांस और विचार दोनों पैरेलल नहीं चलेंगे। सांस रोको जरा, सांस रोको और विचार करो। सांस रोक के विचार करो, सांस रोक के विचार करो। यही जादू है। दोनों पैरेलल ही नहीं चलेंगे, या तो सांस चलेगी या विचार चलेंगे। तो अगर सांस को भूलना है तो विचार पर ध्यान दो, और अगर विचार को भूलना है तो सांस पर ध्यान दो। जब तुम सांस पे ध्यान दोगे, कुछ पल के लिए तुम्हारा मन विचार शून्य होगा, हल्का होगा, ये नसें हल्की होंगी, ये मन हल्का होगा, आनंद आएगा। 10 मिनट से शुरू करो, खुद ही पहुंचोगे 1 घंटे तक। जीवन परिवर्तित होगा, और जब जीवन परिवर्तित होगा तब तुम्हें यह सिद्धांत पता चलेगा। कौन सा? जो भी आत्मा को खोजने निकला वो खो गया। इस्लाम कहता है ना कि जिस दिन अल्लाह का सामना होगा तुम जल के भस्म हो जाओगे। सही बात है, मरो ए जोगी मरो, यही तो हिंदुइज्म भी कहता है। मुसलमानों से मुझे बहुत नाराजगी है, बहुत। इतना प्यारा धर्म इस्लाम, उसकी बेइज्जती करवाते हैं। इतना प्यारा धर्म सिर्फ इंद्रिय विषय संयोग के सिद्धांत पर आधारित कि बाहर मत भागो, अंदर भागो। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, तुम्हारे कल्ब में अल्लाह बैठा हुआ है, उससे मिलो, ईमान पैदा हो जाएगा। ये ब्रह्मांड तुम्हारा। मुसलमान गरीब हो ही नहीं सकता, मुसलमान अज्ञानी हो ही नहीं सकता, मुसलमान हत्यारा हो ही नहीं सकता। बहुत नाराजगी है मुसलमानों से कि यार तुम्हारा इतना अच्छा धर्म है, एक से एक सूफी संत तुम्हारे यहां हुए, बीबी राबिया, तुम क्यों नहीं इनकी कहानियां लोगों को सुनाते हो? कौन? औरंगजेब तुम्हारे चाचा हैं, औरंगजेब। जो भी आत्मा की खोज पे निकला वो खो गया। हे रत हे रत हे सखी, हे रत हे रत हे सखी, मैं ही रहा हेराए। जब बुद्ध अपने घर वापस आए तो उनके पिता ने उनसे कहा कि आज भी तुम अगर माफी मांग लो तो मैं तुम्हें राजपाट दे दूं। कहे पाए पिताजी सिद्धार्थ मर गया। देख रहे थे सब मर गया। देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। अरे यार मैं लाख बुरा हूं, क्या फर्क पड़ता है? तुमको तो सही बात बता रहा हूं, हैं? तुम तो जागो, तुम तो उठो, तुम तो अपना जीवन बदलो। आत्मा को कोई आज तक डिफाइन कर ही नहीं पाया, कोई नहीं कर पाया। क्यों? इसलिए जो भी खोजने निकला, 2 नमक के पुतले समुद्र में उतरे कि हम इसकी गहराई नाप कर आएंगे। नमक के पुतले मिल गए, समंदर, समंदर ही हो गए। उनके दोस्त यार किनारे पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि वो कभी आएंगे हमें गहराई के बारे में बताने के लिए। जो सबसे बड़ी बात है, ये जो संसार आप देखते हो इन 2 आंखों से, इन 2 आंखों से ये जो आप संसार को देखते हो ना, ये माया है। क्यों? क्योंकि निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है, निरंतर बदल रहा है।
ये चांद, तारे, धरती, आसमान सब बदल जाएंगे। द यूनिवर्स इज ट्रांसिएंट। पर ये बना किससे? ये बना है उस आत्म तत्व से, थर्ड आई। ये जो थर्ड आई है, ये दोनों आंखें सिर्फ मैटर को देख पाती। इन रूपों में वो जो अरूप है वो बस ये आंख देख सकती है। जैसे बैजू बावरा हो गया था, ऐसे हर व्यक्ति बावरा हो जाता है। फिर तो अरे ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ऐसी लागी लगन। ये आंख खुली तो इस आसमान के उस पार दिखाई पड़ने लगता है। तुम कहोगे कि मास्टर तुमको दिखाई पड़ा? हेरत हेरत हे सखी, मैं ही रहा है रहे। अब इसीलिए आत्मा, कोई भी विज्ञान जब अपनी उपलब्धि की, और विज्ञान कभी चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा ही नहीं, खोज जारी रहेगी।